नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सीमापुरी से विधायक रहे राजेंद्र पाल गौतम ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पूरे सोशल मीडिया में और मीडिया में जो है ये खबरें आग की तरह फैल गई कि अम्बेडकरवादी नेता ने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जिस कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिन रात जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में काम किया और अम्बेडकरी विचारधारा से होने के बाद राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये खबर जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज के लोगों के बीच गई तो कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज के लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया रही राजेंद्र पाल गौतम को लेकर। और उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं वो सामाजिक न्याय के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस और गांधी जी ने दिन रात परेशान किया, उस कांग्रेस को बहुजन समाज के जो लीडर हैं, बहुजन समाज के जो समाज सुधारक हैं, अगर उसी कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है चिंता का विषय तो बनता ही है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने और तमाम जो शासक वर्ग की पार्टियां हैं उन सभी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से राहुल गांधी जो है जाति जनगणना को लेकर लगातार वो बोल रहे हैं, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने जाति जनगणना, ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर भरे सदन में जो है वो बिल को जो है फाड़ दिया था। और वही राहुल गांधी जो है आज जाति जनगणना पर बोल रहे हैं। जाति जनगणना पर बोलने की उनकी क्या मजबूरी है, इससे आप समझ सकते हैं। जिस तरह से बहुजन समाज की जो जागृति है वो लगातार बढ़ रही है, पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और अल्पसंख्यक लोग जिस तरह से बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरा पैदा करने का काम कर रहा है। जिसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जो है एक सुर में सुर मिला दिया है। आप पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है कि भाजपा हमारी बी टीम है, तो इसे साफ जाहिर होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि कांग्रेस का एक चवन्नी का भी भरोसा मत करना, क्योंकि शासक वर्ग जो है चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस में दुबे जी हैं तो बीजेपी में चौबे जी हैं, चौबे जी जाते हैं तो दुबे जी आते हैं, दुबे जी जाते हैं तो चौबे जी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है वो सभी पार्टियों में शासक वर्ग के लोग भरे पड़े हुए हैं। और जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो है कांग्रेस ज्वाइन किया है, पूरे देश में जो अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर एक निराशाजनक जो माहौल पैदा हुआ है। इससे जो है आप समझ सकते हैं कि जो बहुजनों की जो विचारधारा है वो लगातार बढ़ रही है। और बढ़ती हुई विचारधारा को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी बहुजन समाज के लिए जो कार्य करने वाले नेता हैं वो धीरे धीरे सभी को जो है वो साधना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आगामी राज्यों में कई राज्यों में जो है वो चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस खासतौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो नेता हैं उनको साधने में जुटी हुई हैं, जिससे जो है उनकी जो नैया है वो बहुजन समाज के लोग पार कर सके, क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं इस देश में 15% हैं और वो चाहे तो इस देश में जो है किसी गांव का सरपंच नहीं बन सकते हैं, उनके पास वोट ही नहीं है। अगर वोट है तो बहुजन समाज के पास है। ये चीज जो शासक वर्ग के लोग हैं वो समझते हैं, जिसको देखते हुए पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं कांग्रेस साधना शुरू कर दे रही है। और जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में अब समाचार दिखाना शुरू कर दे रही है। और राजेंद्र पाल गौतम जो है ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम ने मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं इसको इसको भी देखते हुए वो कांग्रेस ने जो है
राजेंद्र पाल गौतम को निशाना बनाया है और उनको साध लिया है, उनको कांग्रेस में मिला लिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, खास तौर से जो ईवीएम को ईवीएम के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह जो लगाते हैं या ईवीएम को जो सही नहीं मानते हैं, उनके लिए ये इशारा काफी है कि आखिर ईवीएम के ऊपर जो आंदोलन करने वाले, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस ने क्यों कांग्रेस में लिया गया और कांग्रेस ने जो है उनको सदस्यता क्यों ग्रहण करवाई। इससे आप समझ सकते हैं कि जो राजेंद्र पाल गौतम है उन्होंने और एडवोकेट महमूद पराचा ने जो है सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया था ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए उपहार का कार्य करेगा। तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।